केंद्र सरकार ने आज मध्य प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज 45 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के तहत 1361 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा और इन पर करीब 11,427 करोड़ रुपए की लागत आएगी। माना ही जा रहा है कि इन परियोजनाओं से 50 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को फायदा होगा। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही प्रदेश के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया। साथ ही और भी विकास योजनाओं की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने केंद्र की तरफ से प्रदेश सरकार की हर संभव मदद का भरोसा दिया। केंद्र सरकार ने आज मध्य प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा दिया और इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इससे प्रदेश के विकास के रास्ते खुलेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर बोलते हुए कहा कि 1.25 साल तक प्रदेश के विकास का रास्ता तत्कालीन कांग्रेस सरकार में बंद रहा है। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की तरफ से हुई है और इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की अधोसंरचना और मजबूत होगी और इससे मध्य प्रदेश के विकास का रास्ता खुलेगा। वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहा है, वो मध्य प्रदेश के विकास का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का विकास इन्होंने 1.25 साल पूरी तरह से रोक के रखा था। अब मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश में 45 सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि आज का दिन प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। केंद्र ने प्रदेश की सड़कों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि खजुराहो लोकसभा के लिए दी गई सड़क से विकास होगा। वीडी शर्मा ने कहा कि 2014 के बाद 8,772 किलोमीटर सड़क बनी है। चंबल प्रोग्रेस वे के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 8,000 करोड़ की मंजूरी दी है। ये प्रोग्रेस वे विकास की गाथा लिखेगा और जल्द ही पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए समय देंगे। वहीं कमलनाथ दिग्विजय सिंह के राम वन गमन पथ के निर्माण के दावों पर तंज कसते हुए कहा कि राम वन गमन पथ के निर्माण के लिए 1700 करोड़ की मंजूरी नितिन गडकरी ने दी है। है कि जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जिस बात के लिए चिल्लाते रहते थे कि राम पथ गमन के बारे में क्या किया सरकार ने, राम पथ गमन के जो सड़क निर्माण का जो काम है, माननीय नितिन गडकरी जी ने उसका विशेष उल्लेख करके उस काम को अनुमति उन्होंने दी है। सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि कमलनाथ सरकार में शुरू किए गए कामों का बीजेपी क्रेडिट ले रही है। उन्होंने कहा कि भोपाल एयरपोर्ट रोड, शिवपुरी देवास, जबलपुर लखनादौन रोड कमलनाथ सरकार की देन है। पीसी शर्मा ने कहा कि पहले से चालू कई सड़कों और अधूरी सड़कों का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, उपचुनाव की वजह से हवाई घोषणा बीजेपी कर रही है। पीसी शर्मा ने सड़कों से टोल टैक्स खत्म करने की मांग की। केंद्र सरकार ने आज मध्य प्रदेश में बड़ी सौगातें दी हैं। 1,000 करोड़ से ज़्यादा की सड़कों को आज कई सड़कों का लोकार्पण हुआ है और कई सड़कों की शुरुआत हुई है। पीसी शर्मा साहब पूर्व मंत्री मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते। ये एक बीजेपी ने एक बड़ा काम किया, 1,000 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें बना दी हैं, कई जगह लोकार्पण हो गए, कुछ शिलान्यास हो गए। ये मैं समझता हूँ कि जो मध्य प्रदेश में 27 चुनाव हो रहे हैं, ये केवल उसकी चुनावी घोषणा है। ये इसमें से बहुत सी योजनाएं, जैसे हम देखें शिवपुरी से विदिशा रोड, देवास रोड, ये सज्जन वर्मा जी और सिंधिया जी उसमें कांग्रेस में थे, इन लोगों ने इसका भूमि पूजन किया था और ये उससे वो काम हुआ है। भोपाल एयरपोर्ट रोड वगैरह ये सब कांग्रेस के ज़माने में कंप्लीट हो गए थे, जिसका ये लोकार्पण कर रहे हैं। बाकी जो कह रहे हैं कि भोपाल से होशंगाबाद और बैतूल के रोड इसको जल्दी पूरा करेंगे। आज भोपाल से होशंगाबाद में इस समय बरसात के समय रोड नहीं है, आना जाना 2-3 घंटे लगते हैं और ये कह रहे हैं हम जल्दी पूरा करेंगे। कुल मिला के इनकी जितनी भी घोषणाएं हैं ये केवल चुनावी स्टंट हैं। और जब कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे अर्बन विभाग के,
इसमें से बहुत सी सड़कें उन्होंने उस समय स्वीकृत की थी और मैं समझता हूँ कि ये ब्यावरा से ग्वालियर जाए रोड, इनकी कितनी बुरी हालत थी, कितने घंटे लगते थे, ये सब उनकी देन है। और बहुत सी सड़कें जो कांग्रेस शासन की बन गई थी, कंप्लीट हो गई थी, उनका भी आज ये लोकार्पण कर रहे हैं। अगर इनको करना है कुछ तो जो टोल टैक्स लंबे लगा दिए हैं इनने, हर जगह 100-100 रुपये का टोल टैक्स, लोग परेशान, ये टोल टैक्स ख़त्म करें तो लोगों को, जनता को राहत होगी। इस लॉकडाउन और कोरोना के बाद आज लोगों की जेबें खाली हो गई है, महंगाई जिस तरह से बढ़ी हुई है, ये टोल टैक्स इनको पहली फुर्सत में ख़त्म करना चाहिए, जब लोगों को राहत मिलेगी। ये सड़कें तो पहले की बहुत सी सैंक्शन है, कुछ की होंगी, करेंगे ये, लेकिन ये सब पूरी होंगे, बहुत टाइम लगेगा, ये अभी केवल चुनावी स्टैंड है। कमलनाथ गवर्नमेंट में इन सारे सड़कों का काम शुरू हुआ था, कुछ पूरे हो भी चुके हैं, लेकिन बीजेपी इस वक्त में चुनावी मोड में क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप भमरकर जुड़ रहे हैं राजधानी भोपाल से हमारे साथ। संदीप, सड़क और मध्य प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजनीति, इनमें बड़ा कनेक्शन हो गया है और पिछली सरकार में सड़क का बोलबाला था। सड़क से सरकार कहां पहुंची सबको पता है, आज भी बीजेपी उस बात को दोहराती है और अब सड़क को लेकर जब लोकार्पण और शिलान्यास आज हुआ है तो उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। सड़क पर एक बार फिर से राजनीति हो रही है और ये राजनीति नई बात नहीं है। 2003 तो वो चुनाव था विधानसभा का जब सड़क पर राजनीति शुरू हुई और सरकार बनने बिगड़ने का खेल हो गया। आज एक बार फिर से सड़क सियासत के प्रमुख केंद्र में है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच क्रेडिट लेने की होड़ हुई है। हम 15 साल 16 साल पहले की बात करें तो खराब सड़कों को लेकर बात की जाती थी और बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाए जाते थे। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती थी, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती थी और तब मुद्दा खराब सड़कें था। अब अच्छी सड़कें हैं, अच्छी सड़कों के लिए क्रेडिट लेने की होड़ हो रही है। बीजेपी जहां ये कह रही है कि उनका किया हुआ है, कांग्रेस कह रही है कि हमारे शासनकाल में बहुत सारे रुके हुए काम चालू हुए थे, जहां अवरोध था तो बरसों पुराने कामकाज भी वो भी चालू किए जा रहे हैं। तो ये क्रेडिट लेने की होड़ है। सड़क अभी भी सियासी केंद्र में है लेकिन अब क्रेडिट लेने की बात हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में जिस अंदाज में आज बीजेपी ने इतने बड़े प्रोग्राम का आगाज़ किया और 1000 करोड़ से ज़्यादा का शिलान्यास और लोकार्पण प्रोग्राम हुआ, जिसमें कई नेशनल हाईवेज़ का जिक्र है, कई प्रमुख सड़कों का जिक्र है, ऐसी प्रमुख सड़कें जो चुनाव में मुद्दा बनती रही हैं, सीधी सिंगरौली की सड़क, जबलपुर से डिंडौरी की सड़क, ये हमेशा ही मुद्दों में रही है, चर्चाओं में रही हैं। इन सारी सड़कों में काम करने की शुरुआत हो रही है। कुछ के टेंडर्स निरस्त कर दिए गए हैं, नए सिरे से काम शुरू किया जा रहा है। तो ये बहुत सारा काम जो आज हुआ है, इसके बाद में एक ऐसा लगने लगा है मध्य प्रदेश भर की जनता को कि सड़क से हर शख्स जुड़ा हुआ है और बदहाल सड़क हर चुनाव में मुद्दा बनती है। तो इस बार ऐसा लगा कि सड़कों को लेकर जिस अंदाज में काम हो रहा है, ख़ासतौर पर आज के दिन जो हो रहा है, इसमें बड़ा वर्ग है, बड़ा वोटर है, वो प्रभावित हो सकता है। तो बीजेपी ने इसका क्रेडिट लेने की होड़ की है क्योंकि बीजेपी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, शुरुआत हो गई है। अब यहाँ पर कांग्रेस ने आकर अगर ये पेच फंसाने की कोशिश की है कि कांग्रेस शासनकाल की कई सड़कें का क्रेडिट बीजेपी ले रही है और कई सड़कें जो कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए अब छिंदवाड़ा और उसके आसपास में सड़कों का जाल बिछाया था, उसका क्रेडिट भी बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस इसमें पेच लड़ा रही है, लेकिन ये बात तय है कि जब भी जनता के हित की बात आएगी, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात आएगी, बीजेपी कांग्रेस बीच में आ जाते हैं और जहां बीजेपी अपना क्रेडिट बता रही है वही कांग्रेस को भी इसमें बढ़ चढ़कर यानी आक्रामक रूप में हम देख रहे हैं कि वो बीच में पेच फंसाकर अपना योगदान बताने की कोशिश तो संदीप, अब भले ही सड़क पर ये सियासत हो रही है और क्रेडिट की होड़ लग रही है, लेकिन बात की जाए फायदे की, क्योंकि आम लोगों को देखते हुए यहाँ पर हम बात करते हैं तो आम लोग इनसे कितने ज़्यादा लाभान्वित होंगे। आज जो घोषणाएं की गई हैं, जो शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, कितना फायदा होगा मध्य प्रदेश में? देखिए, इसमें से कई सड़कें तो ऐसी हैं जो ऑलरेडी जिस काम चल रहा है। मसलन हम शिवपुरी से लेकर देवास की मक्सी रोड सड़क को देखें, जो नेशनल हाईवेज़ है, ये काफ़ी अच्छी सड़क बनी है, लोगों को बड़ा फ़ायदा पहुंचा है और AB रोड में लोगों को चलने का मौका मिला है और भारी भरकम यहाँ वाहन भी चलते हैं, तो एक बहुत अच्छी सड़क है। कुछ सड़कों की सौगातें मिली है। सीधी सिंगरौली का एक बड़ा विवाद चल रहा था जिसमें ठेकेदार ठीक से काम नहीं कर रहा था। नितिन गडकरी ने आज ये ऐलान कर दिया कि वो ठेका निरस्त कर दिया गया है।
उसकी गारंटी सीज कर ली गई है और यहाँ पर अब केंद्र सरकार अपने पैसे से सड़क को तैयार कराएगी और जो मरम्मत अभी सड़क की हालत ख़राब है उसकी मरम्मत के लिए भी राशि जारी कर दी है। इसके अलावा जो अहम बात है वो इंदौर से लेकर बैतूल तक का है एक नेशनल हाईवे, इसको 4 लेन सड़क में बनाने का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है। खलघाट की सड़क हमेशा विवादों में रहती है, एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर भी एक बड़ी सड़क 4 लेन सड़क बनेगी और घुमावदार सड़कों की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उससे बचने की एक कोशिश की जा रही है। तो मध्य प्रदेश भर में हम देखें तो कई सड़कें की नई घोषणाएं हुई हैं, कुछ विवाद सुलझाने की कोशिश की गई है और कुछ ऐसी भी सड़कें हैं जो काम जिस पर ऑलरेडी चल रहा है। मसलन नितिन गडकरी खुद जब मंत्री बने थे, केंद्रीय मंत्री, तो उन्होंने कहा था कि वो भोपाल से ओबेदुल्लागंज और भोपाल से ओबेदुल्लागंज से जबलपुर और ओबेदुल्लागंज से बैतूल वाला जो नेशनल हाईवेज है जो तकरीबन 12 साल से बन रहा है, अभी तक काम ही पूरा खत्म नहीं हुआ इसका। सड़क की हालत बहुत ख़राब हो गई है और चूंकि एक बार ये नेशनल हाईवे प्रस्तावित हो गया है, 4 लेन प्रस्तावित हो गया, तो यहाँ पर मरम्मत के लिए, सड़क मरम्मत के लिए अलग से बजट जारी नहीं किया जा सकता। तो नितिन गडकरी ने आज से 7 साल पहले जब मध्य प्रदेश का दौरा किया, समीक्षा की, तब उन्होंने कहा था कि मैं इन सड़कों को लेकर शर्मिंदा हूँ और अब आज फिर से उन सड़कों को लेकर उन्होंने ये दावा किया है कि 2 साल के अंदर या बहुत जल्दी ये सड़कें अब पूरी होने वाली हैं। मार्च 2021 बिल्कुल, यानी कि संदीप, लोगों का फायदा होना चाहिए, लोगों की मुश्किलें दूर होनी चाहिए। बात अलग है कि सियासत तो हर जगह देखने को मिलती है, यहाँ पर भी दिख ही रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।